शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। आज 1 मई है, मज़दूर डे। मैं एक दोस्त के पास आया हुआ हूँ जो कि रेहड़ी पर बोतलों को बेचता है, यानी ठंडा पानी बेचता है। आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी एक मज़दूर ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास अली असगर है जी। वकास, ये बताइएगा आपका गुज़र बसर हो जाता है? सारा दिन में धूप में आप खड़े होते हैं, लोगों को बोतल पिला रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं आपके? बस जी, कारोबार की हालत सूरत हाल देखी जाए तो बेहतर नहीं है, क्योंकि सारे दिन हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से जो उनका गैर कानूनी तजवीज़ात के ख़िलाफ़ आर्डर जारी किए हुए उस हवाले से हमें हुकूमत बिल्कुल तावन नहीं करी। कभी कहाँ भगाते हैं, कभी कहीं भगाते हैं। इस हवाले से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हमें कोई जगह दी जाए। हुकूमत कह रही है कि कमेटी पार्क में आप खड़े हो जाएँ। आप कमेटी पार्क में जाके देखें, 200-300 रेडी की जगह है। रेडी यहाँ पे 1000-1500 रेडी है, तो वहाँ किस तरह रेडी वाले गुजारा कर सकते हैं जी? चलिए, वो तो एक अलग बात है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका गुजारा कैसे होता है कि ये आप बोतल बेचते हैं, कितनी बेच लेते हैं, कितने बच्चे हैं, आपका गुज़र औकात कैसा होता है, बिजली का बिल कैसे देते हैं, सब्ज़ी का ख़र्चा कैसे पूरा करते हैं? तो ये चीज़ें कुछ मुझे बताइएगा आप। गुजारा बस जी जो हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ा बहुत हो जाता है जी। रोज़ी अल्लाह पाक दे रहा है, लेकिन बस गुजारे वाली बात है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे नहीं है, शादीशुदा नहीं हूँ मैं। अच्छा, अभी आप कमा रहे हैं, तो वो धी रानी प्रोग्राम है, वहाँ कोई आप कोशिश कर लें तो हुकूमत पंजाब की तरफ से आपकी शादी भी हो जाएगी। जी जी, वो मैं प्रोग्राम तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा गुज़र औकात कैसे हो जाता है? मिसाल के तौर पे सारा दिन में आप जो बोतल वगैरह बेचते हैं उसमें कोई बचत हो जाती है, या बस सारा दिन बैठ के ये ठंडी डीप फ्रीज़र लगा के, और आखिर बिजली का कोई बिल वगैरह भी तो होता होगा, वो कैसे गुजारा हो जाता है? नहीं जी, इसका तरीक़ेकार है, हम बोतल लगा के ऊपर बर्फ़ लगा देते हैं और आप देख सकते हैं हमारी सूरत हाल, ना पंखा है ना कोई चीज़। गर्मी में बैठते हैं सारे दिन, लेकिन यही अपने पेट की खातिर चलो भाई कोई गुजारा बसर हो जाए। 1000-1500 बड़ी मुश्किल से बचता है जी। कोई हुकूमत से अपील करेंगे? मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत ने जो लेबर कार्ड डाला है उसमें बखर के मज़दूरों का भी नाम होना चाहिए, बिलखुसूस जो गरीब आवाम है। मैं यहाँ पे देखता हूँ आवाम के, आप गला मंडी में देखते हैं काफ़ी मज़दूर खड़े होते हैं, लेकिन वो बेचारों की मज़दूरी नहीं लगती और मजूस घर को लौट के चले जाते हैं जी। मैं मुतालबा करता हूँ कि बखर के बिलखुसूस अलहदा कोटा दिया जाए और मज़दूरों की हेल्प की जाए। जहाँ पर आज मज़दूरों का दिन है, आलमी दिन है, वहाँ मैं आपको एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिनके पाँव से वो माजूर हैं और रिक्शा चलाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल जी। मोहम्मद इकबाल, आप पाँव से माजूर हैं और रिक्शा चलाते हैं, ये क्या हुआ आपके साथ? ये मेरे कैंसर बना था। अच्छा जी। फिर इलाज कटवा कर फिर रिक्शा चलाना शुरू कर, पेट तो पालना बच्चों को। हाँ। तो जब ये आपने कटवा दिया, आपने रिक्शा, आपने नहीं समझा कि चलो मैं कोई भीख मांग के गुजारा कर लूँ, और आप तो रिक्शा चलाने लग गए, ऐसा क्या हुआ? नहीं, मुझे तो ये भीख मांगने से मुझे शर्म आती है, लेकिन अपने हक हलाल की मेहनत से खुश हूँ मैं इससे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब आपका ये नहीं है लात, तो आखिर आपने लाइसेंस लेने के लिए कोई मसला हुआ होगा, रिक्शा चलाने में भी तो कोई मसला पेश आता होगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, रिक्शा चलाने में पेश तो आया था पहले, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह सही चला लेता हूँ और सही गुजारा कर लेता, जो नसीब में होता है वो मिल जाता है हमको। ट्रैफिक पुलिस वालों ने कभी रोका? नहीं, वो कभी उन्होंने नहीं रोका। पहले नए रोका था, फिर देखा तो उन्होंने छोड़ दिए, उन्होंने तकलीफ नहीं दी मुझे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं और आपका गुज़र औकात कैसे हो जाता है? मेरे 4 बच्चे हैं जी। गुजर यही रिक्शे से होता है, गुजर। नहीं, क्या बचत हो जाती है? कोई 4 पैसे बचा लेते हैं या सारा रिक्शा, क्योंकि मैं आपका देख रहा हूँ रिक्शा भी पुराना है, या सारा का पैसे रिक्शे पे ही लगा लेते हैं? बस ये 200-400-500 ये बच जाते हैं जो बच्चों को ले जाता हूँ। अच्छा। बाकी रिक्शा पुराना, इसका काम तो करना आते। और मरीन नवाज साहब से गुजारिश करता हूँ जो कोई रिक्शा ले आकर दे दे, अच्छा ये पुराने किस्म, ये कोई ये पुराना रिक्शा, इसके ऊपर तो खर्चा होता है। नया रिक्शा होगा तो कुछ न कुछ बच्चों के लिए पेट पाल जाएगा। यानी आपकी मरीम नवाज से ये अपील है कि वो आपको एक नया रिक्शा ले दे ताकि आपका गुज़र औकात हो जाए और आपका वक्त के साथ साथ आपके बच्चों का भी। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे तो तकरीबन एक 14 साल का है, एक 15 साल का है। पढ़ भी रहे हैं? नहीं, काम सिखा रहा हूँ उनको। अच्छा, उनको भी आप काम सिखा रहे हैं? हाँ जी,
अब कैसे गुजर होता है, काम ना सके तो कैसे गुजर होता है। घर अपना है? जी घर अपना है, बिजली के बिल वगैरह वो भी अपने देते हैं। कितना आ जाता है? तकरीबन 1100, 1200, 1500, 2000 तक भी आ जाता है। तो आपकी अपील मरीम नवाज से क्या है, दोबारा कहिएगा। ये अपील ये है कि जो हमारे साथ तो जो कुछ सामान हो सकता है वो करें, तो लेकिन रक्षा लेकर दें। जो बिल है जो बिजली का है ये भी ज़्यादा आ जाता है, कभी 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 पास पैसे होते हैं कभी नहीं होते, मांग कर फिर किसी से उधार लेकर फिर बिल तार देते हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि बेकारी न बनने के बजाय यानी उन्होंने भीख मांगना तो मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद ही आपके सामने एक लात ना होने के बावजूद रिक्शा भी चला रहे हैं, बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं। और 1 मई क्योंकि मज़दूर डे है, मैंने ये सोचा कि चले ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आऊँ कि ये बेचारे 1 मई को भी अपना काम करते हैं, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। तो इनकी अपील जो है मरीम नवाज़ शरीफ से यही है, हुकूमत से, पंजाब से यही है कि इन लोगों के गरीबों का कोई पुरसान हाल हो, इन्हें रिक्शा ले दें ताकि कल कला को ये भी अपने बच्चों का पेट सही तरह से पाल सके।